हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, बाल विकास का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में दिया है हमने टॉप 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किस संबंध नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों से तो है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, और तीसरा दिया है किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों, सभी को पता है प्रौढ़ावस्था में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। दोस्तों, किशोरों से प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, स्टैनली हॉर्न ने दिया था, या ये किलपैट्रिक का था, या थार्नडाइक का था। दोस्तों, आप बताओगे स्टैनली हॉल। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? स्टैनली हॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 5। जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं 4, 3, 2, 5। दोस्तों, सभी को पता है कितनी होती हैं? 4। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, जो 4 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ऑप्शन दिए दोस्तों, 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक तथा पहल बनाव दोष अवस्था, और सी दिया है 6 से 12 वर्ष तक, और चौथा दिया है किशोरावस्था तक। दोस्तों, आप बताओगे ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाव दोष अवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाव दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हमें नहीं ढूंढना दोस्तों, क्या देखना है? नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या देखना? नहीं। परिवार का वातावरण होता है कारक, ये तो होता है, नहीं पूछ रहा है ना। धार्मिक वातावरण होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति ये तो कारक होता है, परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी होता है, मगर धार्मिक वातावरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बी। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? दोस्तों, नैतिक की बात आ जाए, आप आंख मीच का आंसर लगा देना, कोहल वर्ग। क्या बताओगे? कोहल वर्ग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए दोस्तों, कोहल वर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, पावलोव। दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोहल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था दोस्तों? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, या मेंडल ने, और डी दिया है पावलोव ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल ने। ठीक है दोस्तों, मेंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 10। जिस किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, बेली क्लासे यूपी टेट एस्टेट के नाम से। ठीक है दोस्तों, सर्च कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। दोस्तों, कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है? तो आप बता दोगे ऑप्शन सी, आसानी से चिढ़ने वाला। ये तो चिढ़ता नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था प्रारंभ होती है किस वर्ष से? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या 18 वर्ष की आयु से। तो दोस्तों, सभी को पता है 18 वर्ष की आयु से। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष के बीच में रहती है बाल्यावस्था, और 6 वर्ष से उसके बीच में रहती है शेषावस्था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 12।
पूर्ण, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है पूर्णतः, दोस्तों पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया था? ऑप्शन दिए दोस्तों, कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस ने, या गाल्टन ने, या इवान पावलोव ने। तो दोस्तों आप बताओगे कार्ल रोजर्स ने। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की थी? पियाजे ने, पेस्टिंगटन ने, एरिक्सन ने, या बेलाक ने? दोस्तों आप बताओगे पियाजे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रिता, केंद्रीयता, और तीसरा दिया है सजीव चिंतन, और चौथा दिया है वस्तु स्थायित्व। तो इसका राइट आंसर हो गया सजीव चिंतन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सजीव चिंतन। अगला क्वेश्चन, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉम चॉम्स्की ने, या E.C. टॉलमैन ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नॉम चॉम्स्की। ठीक है दोस्तों, क्या है? नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, मुखीय अवस्था, गुदीय, लैंगिक, या प्रसुप्ति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक। ठीक है दोस्तों, लैंगिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, एवं चित्रपूर्ति? दोस्तों आप बताओगे चित्रपूर्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाल मनोविज्ञान का खाली गए इसमें क्या रहेगा? सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह, या संज्ञानात्मक? तो दोस्तों आप बताओगे मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन ए। मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? प्रियन ने, सिन ने, डार्विन ने, या सर्टन ने? दोस्तों इसका राइट आंसर है डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, या उपरोक्त सभी? यानी तीनों सही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉर्ड सैनिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या हरलॉक के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्किनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व वृद्धि अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप इसका राइट आंसर बताओगे ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप क्या बताओगे इसमें? अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? ऑप्शन ए।
ठीक है, अधिगम एवं वृद्धि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। यही विकास में वृद्धि से तात्पर्य इसी का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। दोस्तों इसे कहते हैं किशोरावस्था को, तनाव क्रोध की अवस्था। इसमें तनाव आता है, क्रोध भी आता है, प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, और कुछ टीचरों का भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया, और डी दिया है आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का। ठीक है दोस्तों, वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल क्षेत्र है, स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा या समाजन है। तो दोस्तों आप बताओगे शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल। ठीक है दोस्तों, स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, चाहे लेखन में कोई स्पष्टता हो बिल्कुल नहीं है, मगर अच्छी लिखावट ये मेन है इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञान विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो आप बताओगे शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। दोस्तों जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था होती है, जो ये वाली है संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, संवेदी गामक एक ही बात है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 नंबर की, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 7 से 11 वर्ष, और 11 से 16 वर्ष तक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्न में से कौन सा कथन सही सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, भेदभाव हो रहा है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। और चौथा दिया है सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को